जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। एक बार फिर साधक संजीवनी स्वाध्याय के 205वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माघ कल्पवास शुक्ला नवमी का शुभ दिन है आज, संवत 2026 2082। 13 जनवरी 12 जनवरी के दिन हम ये बातचीत करें। अब तक हमने 16 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय गुण विभाग योग में प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात सत्व रजस तमस के अनुसार हमारे कर्म कैसे कैसे हो सकते हैं, उनका विभाजन किया गया है। अर्थात हमारी पहचान की गई है कि हम किस तरह के लोग हैं। श्रद्धा 3 तरह की अर्जुन के पूछने भगवान बताते हैं, सात्विक रासिक तामसिक। हर पुरुष श्रद्धा में है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा वो जीवन जीता है। भगवान बार बार कहते हैं कि देवताओं को पूजन करने वाले सात्विक, यक्ष राक्षसों वाले रासिक और भूत प्रेतों को पूजने वाले होते हैं आपके तामसिक। फिर भगवान इन श्रद्धा के बाद में विस्तार करते हैं भोजन का। सात्विक आहार की जिनकी रुचि होती है, वो आयु सत्व बला आरोग्य बढ़ाने वाले आरोग्य की रुचि होती है, वो सात्विक होते हैं। जो खाने से पहले सोचते नहीं है, परिणाम बाद में पाते हैं दुख शोक और रोगों के रूप में, वो रासिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो सोचते ही नहीं क्या फल होने वाला है, न पहले न पीछे, वो तामसिक वृत्ति वाले यातातम गतरसम खाने वाले होते हैं। कल भगवान ने यज्ञ का वर्णन किया कि यज्ञ किस तरह से सात्विक यज्ञ होते हैं। जो कर्तव्य समझ के बिना फल की इच्छा के इष्ट अनिष्ट का भाव न रखते हुए किए जाए, वो यज्ञ सात्विक होते हैं। जो किसी फल की प्राप्ति के लिए, दिखावटी के लिए, नाम के लिए किए जाते हैं, वो राजसिक होते हैं, हालांकि विधि से किए जाते हैं। जो अविधि पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ब्राह्मण अन्न दान न करते, दक्षिणा न करते, ब्राह्मण का सम्मान न करते किए जाते, तो तामस यज्ञ होते हैं। आज हम तप के बारे में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आज का हम कार्य प्रारंभ करते हैं। आज एक सुंदर बात संत का अभी मैं श्रीमद देवी भागवत सुन रहा था, उसमें बड़ी सुंदर थे। हम सबके जीवन में 3 बातें अवश्य होनी चाहिए। आप में से, हम में सब विकास में होने, पहला सेवा। दिन भर में शरीर से कोई सेवा की है क्या? क्या कोई अच्छे कार्य में लगे हैं क्या? चाहे गो सेवा की हो, मानव सेवा की हो, घर में सेवा की हो, समाज में जाके कुछ सेवा की, कुछ लोगों को सत्य के मार्ग में लाने की सेवा की हो, किसी के सेवा शुश्रूषा करके उनका कल्याण किया हो। चेक लिस्ट रोज अपनाइए। दूसरी साधना, मन के स्तर पे क्या कुछ देर आंख बंद करके बैठे हैं क्या? कुछ योग प्राणायाम किया है क्या? कुछ ध्यान किया है क्या? कुछ मंत्रोच्चार जाप किया है क्या? यह है मानसिक साधना। और तीसरा है स्वाध्याय। सत्संग किया है क्या? स्वाध्याय किया है क्या? कथाओं का कथन श्रवण पठन किया है क्या? ये स्वाध्याय, ये तीनों चीजें जब जीवन में घटती है, तो समझो आप सात्विक संपदा को प्राप्त हो, आप देवी संपदा को प्राप्त हो, आप सत्व में स्थित हो। लेकिन चौथा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंजलि सरला आभास होने, चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जो भी शारीरिक सेवा करें, मानसिक साधना करें, ये स्वाध्याय ग्रंथ का जो आप और हम करने जा रहे हैं सौभाग्य से, उसका कहीं भी मन वाणी से कहीं कहना न हो। अर्थात मौन रहे। ये गाना नहीं हो, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी साधना की, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े या स्वाध्याय किया, ये कहना नहीं हो। वो है मौन, जो इन तीनों को संपूर्ण बनाता है। मौन, जो भी साधना करी, बस वो आपके अंदर ही रहे। आपने अगर लोगों को कह दिया, तो आपने उसका राजसिक, सात्विक को राजसिक बना दिया, और लोगों ने सम्मान नहीं किया, तो आपका राजसिक का तामसिक भी बन जाएगा। आपने कहा मैं इतनी सेवा की, और लोगों ने कहा अरे क्या सेवा करी, ये आदमी द्रोह करता, आपके मन में क्या भाव आया कि साहब ये आदमी बड़ा बेकार है। अर्थात आप कब सात्विक राशि राशि कब तामसिक हो गए, ये महत्वपूर्ण है। तो जीवन में इन चारों बातों को ध्यान रखें। मैं जब आपसे कहता हूं, तो इन सब बातों को अपने अंदर लागू करने का भाव और समृद्ध हो जाता है। बस इसी भाव से आपको मैंने बात कही। आई, आज के थोड़े 5 मिनट लेट है, क्योंकि आज पता ही नहीं चला, छुट्टी का दिन था, साधना में थोड़ा समय ज्यादा लगा, उठने में भी थोड़ी, रजाई ने छोड़ने में लेट कर दी, तो इस कारण से 10-5 मिनट हम लेट चले। दिल्ली में खूब अच्छी ठंड पड़ रही है। आइए गीता के इन अध्यायों का पूर्व संदर्भ लेते हैं। उससे पहले मन कर्म वचन को भगवान की वाणी में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारा प्राणपान को सम करके श्वास भरें। मूलाधार चक्र से भगवत
नामों में अपने आप को युक्त करें। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए पूर्व कथा का संदर्भ साथ जोड़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमों अध्याय और धृतराष्ट्रवास से प्रारंभ। अर्जुन विषाद योग। कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय लेता है और भगवान को बार बार यही कहता है, कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुल कृष्णम अधर्मो अभ्युत युद्ध। अर्थात मेरा कुल का क्षय हो जाएगा, कुल धर्म जो सनातन और नष्ट हो जाएगा और मैं ऐसे अधर्म के अंदर युक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। द्वितीय अध्याय में अर्जुन भगवान की शरण में जाता है और कहता है, कार्पण्य दोषोपैत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेष्ठानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें, मैं कायरता के दोष से युक्त हूँ। भगवान कृपा करके दो मार्ग बताते हैं, शरीर के विवेक से धारण करने वाला ज्ञान योग और निष्काम कर्म वाला कर्म योग। भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन समत्वम योग उच्यते योगे कर्म सुकोस्तम से अनामय फल पा जाओ और तुम मोह कलिलम से मुक्ति पा जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना के अंतर्गत तुम स्थिर बुद्धि हो जाओ। अर्जुन पूछता है, स्थिर बुद्धि वाले कैसे होते हैं? तो भगवान बार बार कहते हैं, राग द्वेष आत्मशेर विधेर्यात्मा प्रसादम अधिक, जो राग द्वेष से अयुक्त होते हैं, इंद्रियों के विषय में विचरण नहीं करते और अपने आत्मा को जान जाते हैं, वही शांति प्रसाद को पाते हैं। पर प्रसाद सब दुखों का हानि करता है। तृतीय अध्याय कर्म योग में अर्जुन भगवान से पूछता है, सांख्य योग कर्म योग में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान कहते हैं, दोनों में कर्म करना होगा। नियत कर्म कुरु कर्म स्वधर्म, जिसको करने के लिए तुम्हारा वही बंधन की मुक्ति दिलाएगा और इसी के लिए करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तुम्हारा को साधन दिए गए, तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तुम ये कर्म करते हुए सब लोगों की सेवा करो और इस तरह से सेवा करते करते तुम ऐसा आचरण करो, जनक आदि यही करते थे, मैं भी यही करता हूँ। तुम गुणा गुणेषु वर्तन्ते मानते हुए किसी को विचलित नहीं करते हुए मेरे अध्यात्म के 7 पदों को मानते हुए मेरा भजन करो। लेकिन लोग करते नहीं है, इंद्रियों का आसीन होकर राग द्वेष व्यवस्थित होकर पद से गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं, श्रियान धर्षणो विगुणम, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है, ऐसा क्यों? भगवान कहते, काम है क्रोध, कामना क्रोध के कारण इंद्रियां इस बुद्धि को कामना का आसीन कर लेती है, जो विवेक को ढक लेता है। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास सूर्य से बताते हैं और कहते हैं, मैं जन्मा अवयव अविनाशी, जब जब धर्म की हानि वास पड़ता है दिव्य जन्म लेता हूँ। जो मेरे दिव्य जन्म को जानकर मेरी भक्ति करता है वो मेरे
मेरे को जान जाता है। जो देवताओं को सिद्धि फल की प्राप्त जाते हैं वो इस जन्म में भटकते रहते हैं। चतुर होने मैं सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ, मैं लिप्त नहीं होता। ये सारे मुमुक्षु जानते हैं। यही कर्म क्या है, अक्रम क्या है, विक्रम क्या का भेद बताता है। और भगवान कहते हैं जो कर्म को अक्रम की तरह करते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए ज्ञान में स्थित रहते हैं, ब्रह्म यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ आदि 12 यज्ञों का पालन करते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाकर के ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करके अपने समस्त क्लेशों को काट लेते हैं। श्रद्धावान लपते ज्ञानम, श्रद्धावान होते हैं, संहितेंद्रिय होते हैं, तत्पर होते हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान से शांति को प्राप्त होते हैं, अपने ऐसे से काट करके मुक्त हो जाते हैं। पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि किसी कर्मों का त्याग संन्यास नहीं है। कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग का दोनों का फल मैं ही हूँ, लेकिन संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है। कर्म योग सहज है, योग युक्त मुनि शांति, योग युक्त शांति को प्राप्त होता है। कर्म ज्ञान योग शरीर के विवेक से यही फल पाता है। लेकिन कर्म योग क्यों विशिष्ट, 9 द्वारे में रहते हुए कर्म फलों में लिप्त न होते हुए वो मेरे को जान जाता है, बुद्धि मेरे पैने होते, अपने समस्त कलमों काट करके समदर्शी हो जाता है। उसको प्रिय प्रिय कुछ नहीं होता, सबको सेवा करते अत्यंतिक सुख पाता है, बाकी सब भोगों के आधार दुख योनि में भोगते रहते हैं। ये अंतरात्मा सुखी ज्योतिर्मान होता है, सर्वभूत हिते रहता में लिख करके काम क्रोध युक्त होकर मुझको जान के मेरा ध्यान करता है, भोक्तारम यज्ञ तपसा के भोक्तारम बन के मेरा भक्त बन जाता है। षष्ठम अध्याय आत्मसंयोग में भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित है, कर्म फल पे आश्रित नहीं है, जो सर्व संकल्प त्याग देता है, वही सन्यासी है, वही निष्ठिकम शांति को प्राप्त होता है, वही आत्मा का उद्धार करता है। आत्मा को जो उद्धार करता है, प्रशांत आत्मा परमात्मा समाहित रखते हुए कैसा होता है, सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिपत्ति समदर्शी होता है, विज्ञान ज्ञान से तृप्त, निर्विकार विजेतेंद्रिय, लोहा सोना पापी और साधु में समदर्शी होता है। एकांत प्रदेश में बैठते हुए पवित्र प्रदेश में यम नियम का पालन करते हुए नासिका के द्वारों पे प्राण अपमान को सम करके भ्रुकुटी में मेरा चिंतन करते हुए वो अपनी चित्त को निरुद्ध करके युक्ताहार विहार करते हुए अपने चित्त को निरुद्ध करके सेवना करता है। उसकी उपमा भगवान दीपक की लो से देते हैं, अत्यधिक सुख पाता है, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है, धीरे धीरे धारणा और बुद्धि मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करता है। सत्व रजस तमस को काट कर प्रशांत मन वाला वो व्यक्ति अत्यंतिक सुख पाता है। सब भूतों में मुझे देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्जुन कहता है मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अभ्यास वैरागी एकमात्र रास्ते हैं। अर्जुन के संशय स्थापित करने भगवान कहते हैं जो अंत समय विचलित हो गया वो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, पुण्य लोकों में जाएगा, श्रीमंतों के घर में जन्म लेके योग भ्रष्ट से मुक्ति पा जाएगा, अथवा योगियों कुल में जन्म लेगा और अनेक जन्म संसिद्धों की यात्रा पार करते हुए मुझको पा जाएगा। सकाम तपस्वी, सकाम ज्ञानी, सकाम कर्मी योगी श्रेष्ठ है, तुम मेरे भक्त बन के श्रेष्ठ योगी बन जाओ, ये मेरा मत है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं जो मेरे पे आसक्त है, मेरे शरणागत है, उनके लिए मैं ज्ञान सहित विज्ञान कहूंगा, जिसके बाद कुछ सुनना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य इसको जानता है, बाकी मेरे अष्टा प्रकृति में ही मोहित रहते हैं। उस अष्टा प्रकृति में हूं, मुझे नहीं देख पाते, क्योंकि वो मेरी योग माया, कौन सी, सत्व रजस तमस की योग माया उनके ज्ञान को अपरत करके आसुरी संपदा में स्थापित करके नराधम बना देती है। चतुर्विद्या भजनते हम, 4 भजन भक्त मेरा भजन करते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थात चारों बड़े उदाहरण हैं, लेकिन मेरे को ज्ञानी बड़ा प्रिय है। और भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के बाद हमें जन्म मिला, वासुदेव सर्वमिति मान लें तो हम दुर्लभ हो जाएंगे। बाकी कामनाओं का आसीन लोग देवताओं बसते हैं, जहां जहां उनकी नियम पूर्वक भक्ति होती है मैं उसको स्थापित करके फल प्रदान करता हूँ, फल अंत नाशवान है। भगवान कहते हैं जो मुझको इस तरह से नहीं जानते वो मेरे लोक को नहीं जानते, मैं सबको जानता हूँ, मुझे केवल मेरे भक्त जानते हैं, क्योंकि इच्छा तो द्वंद्व मोह के कारण वो बार बार जन्म मरण के सिलसिले में चलते ही रहते हैं। आपको कौन पाएगा, बताते हैं पाप पुण्य कर्मों का अतिक्रमण करके द्वंद्व मोह से निर्मुक्त दृढ़ वर्ता से मेरा भजन करते हुए जरा मरण मोक्षाय में सारे आश्रय न होते हुए अंतिम से मेरा भजन करते हुए मेरे लोक को जाते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान बताते हैं किसी ने सृष्टि की संरचना करी वो अक्षर ब्रह्म है, उसके द्वारा किया गया विसर्ग ही आदि कर्म है, और वो उसको जानना ही अध्यात्म है। भगवान बार बार कहते हैं अंतिम समय मेरा नाम लेने वाला मेरे लोक को जाता है, इसमें कोई संशय मत करना। भगवान सगुण साकार निर्गुण निराकार सगुण निराकार 3 अपनी साधना पद्धतियों को बताते हैं और अपना परिचय देते हैं। कई विवम प्राण मनुशासितारम अणोरिया समृद्धे सर्वस्यतातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम प्रस्ताप
सर्वज्ञ हो, तुम अनुशासन करने वाले हूँ मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, मैं तमस्य परे ज्ञानवान हूँ। प्रयाण काल में मेरा ध्यान करके नासिका के द्वारों पे ध्यान को आकर्षित करते हुए भ्रकुटी पे मानसिक ओम का उच्चारण करते मेरे धाम को पहुंच जाओ। भगवान सगुण साकार को अनन्य नित्य भाव से करने वाले को महात्मा कहते हैं। कहते दुखालिम सांसों से मुक्ति पा जाते। हालांकि ब्रह्मा तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, लेकिन इस अपुनरावृत्ति पुनरावृत्ति वर्ती दो ही वर्तियों को जानने वाले कभी मोहित नहीं होते। शुक्ल कृष्ण गति भी कहते हैं, जो 14 दिनों से उत्तरायण आने वाला है। वेद यज्ञ तप के पुण्य फलों का जो अतिक्रमण कर जाते हैं वो मेरे धाम को पहुंचते हैं। 9 अध्याय भगवान कहते हैं गुह्यतम ज्ञान अर्थात भक्ति होगी जो पवित्र सुख में धर्म में सहज है, उसको तुम्हारे लिए कहूंगा। सब लोग इसको नहीं जानते, मृत्यु संसार में लौटते ही रहते हैं। मैं संसार में व्यक्त हूँ, संसार मुझ में नहीं। मैं सब जीवों में, सब जीव मुझ में नहीं। मैं अपनी वायु और अपने को आकाश और सब जीवों को वायु बताते हुए कहते हैं भगवान के समस्त संसार की सृष्टि प्रकृति को अपने अध्यक्षता में उनके गुण कर्म के आधार पर मैं उदासीन होकर करता हूँ। जो मेरे इस भाव को नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कारण और राक्षस संपत्ति का अधीन होते हैं और महात्मा देवी संपत्ति का मेरा अनन्य भक्त करते हैं, दृढ़ व्रत से नित्य नमस्कार करते हैं, ज्ञान युक्त कर्म के मुझको जान जाते हैं। क्योंकि मैं ही करता हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं औषधि हूँ, मंत्र हूँ, मैं वेद हूँ, मैं परम हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं स्थिति हूँ, मैं निधान हूँ। मैं सूर्य तत्व के अंजल को अमृत में बनाता हूँ। बाकी सब लोग तीनों वेदों के सर की कामना करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, लंबे समय तक स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण और वापस पृथ्वी लोक को आ जाते हैं। भगवान कहते हैं ये देवताओं को पूजन भी मेरा पूजन है, लेकिन अविधि पूर्वक है। सब विधि का भोक्ता मैं ही हूँ। देवताओं भजने वाले देव लोग मुझको भजने मेरे लोग जाते हैं। मेरा भजन सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रच्छसी अर्थात जो पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे श्रद्धा से अर्पण करते हैं, मैं उसको शुभ अशुभ सभी फलों से मुक्त करा के मोक्ष कर्म बंध से मुक्त करता हूँ। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं। पाप योनि दुराचारी स्त्रियां वैश्य शुद्ध धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी मेरा भजन करना निश्चय ले वो महात्मा हो जाता है। मन मना मऊ भव मत भक्तो मद्याजी मान नमस्करो माँ में यक्ष युत्वे आत्मान मत प्राण मेरे प्राण हो जाओ। 10 अध्याय में भगवान कहते हैं तेरी हित की कामना से मैं कुछ और भी कहूंगा। मेरे इस पर्व पर लोगों देवता दानव नहीं जाते, जो जान जाता है मुक्त हो जाता है। अपनी 20 विभूतियों को बताते हैं, अहिंसा समता तुलसी तपोदान सोयस। अपनी सृष्टि की रचना मैंने करी है बताते हैं। महर्षि सब पूरे चतवारों मनुष्यता 7 महर्षि 7 4 मनु और अर्थात सनकादि और 12 मनुओं के बारे में बताते हैं। जो विभूतियों को जानता है वो मुक्त हो जाता है। कैसे जाने तरीका बताते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कत्यंत समान नित्यं तुष्यंति चरमति। मेरे में चित्त लगाए, मेरे प्राण हो जाए, मेरे कथाओं का श्रवण कथन करते हैं, मेरी प्रीति प्राप्त होकर के मुझ में रमन करते हैं। जो सतत निरंतर ये कार्य करते हैं उनको मैं समता वाला बुद्धि योग प्रदान करता हूँ और उनको देदीप्यमान बना देता हूँ। अर्जुन कहता है हाँ मैं समझ गया, परम भरम पवित्र भगवान आप ही है, आदि देव विभुम आप ही है, शाश्वत आप है। आप ही नहीं, देवर्षि नारद आदि भी यही कहते हैं, आपके परम पोलों को केवल आप ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, मैं आपकी विभूतियों में कैसा चिंतन करूं, मुझे विस्तार से बताएं। भगवान कहते हैं मेरी विभूतियां अनंत है। मैं सिर्फ प्रधानता से ही कुछ संक्षेप में कहूंगा। सबसे पहली विभूति भूताशय स्थित है, सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ और मेरा आदि मध्य अंत नहीं है। समस्त संसार की विशिष्ट वस्तुएं, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, चाहे शुक्राचार्य हो, चाहे व्यास जी महाराज हो, स्त्रियों की समस्त गुण सभी मुझसे ही हैं। मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, गायत्री में हूँ, बसंत ऋतु में हूँ और भगवान के सारी दिव्य चीजें मुझसे ही व्याप्त है। मेरे एक अंश से समस्त जगत व्याप्त है। 11 अध्याय में भगवान अर्जुन कहता है भगवान को मेरे मद अनुग्रह है, मेरे अनुग्रह करके आपने जो ज्ञान का है मेरा मोह नष्ट हो गया। मैं आपको आपके इस रूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। भगवान खुश होते हैं कि प्रसन्न होकर कहते पश्य में पार्थ रूपाणी देखो, मेरे अनंत रूपों को देखो, मुझ में पूरे समस्त जगत को देखो। फिर ठिठकते कहते हैं कि तुम चरम चक्षु से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय कहता है दिव्य चक्षु प्राप्त जो पहले से ही है। कहते हैं महायुगेश्वर ने अर्जुन को ये अपना विश्व रूप दिखाया। मैंने एक बहुत वक्त नहीं वाला 1000 सूर्यों को प्रकाश वाला एक शरीर में समस्त जगत विभक्त देख अर्जुन रोमांचित होकर के 17 श्लोकों में प्रार्थना करता है। पश्यामि देवांस्त देव देवे
ब्रह्मासनम कमलासनस्तम, आप मैं ब्रह्मा विष्णु देव समस्त सृष्टि को देख रहा हूँ। अनेक बाहुर वक्त में आपका आदि मध्य अंत नहीं देख रहा हूँ। चतुर्भुजधारी है, आशास्वन धर्म गोप्ता, अनादि मध्य अनंत वीर्यम अनंत बाहु से सूर्य नेत्रम वाले हैं। आकाश से लेकर समस्त दिशाओं में आप फैले हुए हैं और आपके इस रूप से समस्त लोग व्यथित हो रहे हैं। देवता भयभीत हो कि आप में प्रवेश करें, सिद्ध सुर संग आपकी स्तुति कर रहे हैं। आप बहुदृष्टा कराने वाले मुझे भी व्यथित करें, मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, देह देवेश जगन निवास प्रसन्न हो जाइए। और आगे कहता है कि आपके इस श्री मुख में समस्त मेरी पांडव सेना के लोग, महारथी और धृतराष्ट्र की सब सेना के, धृतराष्ट्र के पुत्र और द्रोणाचार्य भीष्म कर्ण भी प्रवेश करें। जैसे नदियां समुद्र में चलती है, जैसे पतंगा अग्नि की तरफ जाता है, आप सबका आकर्षण कर रहे हैं। अपनी स्तुति इन शब्दों से संपूर्ण करता है। आख्यामि में कोपवान उग्रूपो नमोस्तुते देवर प्रसिद्ध विज्ञातमिच्छादि भवन्तम आद्यम नहीं परजानामि तम प्रवृत्तम। आप क्या कार्य प्रवृत्त, मैं आपको नहीं पहचानता, कृपया अपना परिचय दे। भगवान के श्री भगवान वाचे कालोष्मि लोक क्षय कर पर्वतो, मैं काल हूं, सबका क्षय करने के लिए। ये समस्त तुम्हारे विरोधी मेरे द्वारा मारेंगे। निमित्त मात्र भवे सब साचिन, तुम निमित्त मात्र बनो, दोनों भीष्म सब मेरे द्वारा मारेंगे। बस इनको सिरे लेकर निष्कंटक राज्य भोगो। संजय कहता है, अर्जुन रोमांचित होकर दोबारा भगवान की प्रार्थना स्तुति करता है। आपके नाम गुण लीला से समस्त देवता समस्त शांति पा रहे हैं, असुर दसों दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप आदि पुरुष प्राण है, वायु अग्नि वरुण ये है। आपको आगे पीछे से नमस्कार है। मैंने आपकी महिमा को नहीं जानता, हे सखा हे मित्र कहते हुए आपका अपमान किया। आप समझ जो के पिता हो, गुरु के गिरियानों में आपको प्रणाम करके अपनी क्षमा याचना करता हूँ। और मैं व्यथित हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा करके मुझे शांति प्रदान करे। भगवान कहते मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हें जो विश्व रूप दिखाए उससे व्यथित मूड भाव को नहीं प्राप्त हो, ये हर किसी को देखना संभव नहीं है। और संजय कहता है भगवान इस चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप के अर्जुन भी कहते हैं मैं सौम्य अवस्था को आ गया। भगवान कहते हैं ये जो सुदूरसन मिदम अर्थात चतुर्भुज रूप दिखाए, देवता भी लालायित है, सिर्फ अनन्या भक्ति से देखा जाना संभव। इसलिए मेरी भक्ति करो। कैसे करे? मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है, निर्वेश सर्वभूतेषु ये से मामेति पाठ है। मेरे लिए कर्म करो, मेरे भक्त बन जाओ, संग दोष को त्याग करके निर्वेर होकर के मुझको जान जाओ। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है एवं सतत युक्ताए, अर्थात जो सतत आप में लगे हुए हैं, जो चाप अक्षर अव्यक्त अक्षर की साधना अर्थात निर्गुण निराकार में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान कहते हैं मनोएश्य मान नित्य, जो मेरी नित्य उपासना सर्वया परियोगिता वो भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि ये निर्गुण और अचिंतन का चिंतन करने वाले देहाभिमान के कारण उनके जीवन में क्लेश बढ़े हैं, वो मुझको नहीं भज पाते। भगवान कहते हैं जो सब कर्म मेरे समर्पित करता है उसको मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म करना, कर्म फल का त्याग, चार मार्ग बताते हैं। भगवान कहते हैं कर्म फल के त्याग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, अभ्यास योग से ध्यान, ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से कर्म फल का त्याग से तुरंत शांति को प्रदान करते हैं। अपने भक्तों के 39 लक्षणों में बताते हैं और कहते हैं संतुष्ट सत्योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मेरे पित मनो बुद्धि यो मत भक्त स मेरे, जो संतुष्ट है दृढ़ निश्चय करने वाला है, मन बुद्धि मेरे में अर्पित करते हैं, मुझे भक्त प्रिय है। और इतना नहीं ये भी कहते हैं इन भक्तों से ज्यादा जो इस मार्ग में चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, वो मुझे अति प्रिय है। त्रियोदश अध्याय क्षेत्र से भगवान कहते हैं 24 तत्वों और 7 विकारों वाला शरीर ही क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ जो मैं हूँ, यही संपूर्ण ज्ञान है, समस्त वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन अपने निर्गुण निराकार देह अभिमान के कारण मुझे नहीं जान पाते, तो भगवान मुक्ति के निर्गुण निराकार के 20 ज्ञान के साधन बताते हैं और कहते हैं अमानितम अदम्बितम अहिंसांतिर आर्जम आचार्य उपासनम शोषम स्थिरम आत्म विनिग्रह, जो मानपन से दम्भ भाव से मुक्त हो, जो अहिंसा का पालन करते हो, जो क्षमावान हो, जो शांति को प्राप्त सरलता का हो, जो आचार्य पास जो गुरु की सेवा करते हो, जो पवित्र रहते हो, अपनी मन बुद्धि को निग्रह में रखते हो, वो व्यक्ति ये सब तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक ज्ञान है, इसके अलावा सब ज्ञान है। जो इस तरह से मुझको जान जाते हैं, ज्ञान अमृत से युक्त हो जाते हैं, सत असत से में परे, सब प्राणी में व्याप्त, सब गुणों को प्रकाश देने वाला, गुणों के आसीन नहीं, अंदर बाहर दूर नजदीक ब्रह्मा विष्णु महेश बन के ज्योतिषमान बन के मैं ही कार्य करता हूँ। यदि सर्वस्व विष्टितम, मैं हृदय सर्वस्व सबके हृदय में निवास करता हूँ। ज्ञान गे ज्ञान गम्य में हूँ, ये क्षेत्र ज्ञान गम्य
गे को सो जान जाता है, वो मेरा भक्त बन के मेरे धाम को जाता है। ये शरीर प्रकृति है, पुरस्कृत में विद्यमान हूँ, गुणों के अधीन होने का मैं मेरे को भोक्ता बना लिया जाता है, जन्म मरण का सिलसिला चालू हो जाता है। चार मार्ग फिर बताते हैं, ध्यानात्मनि सांख्यन कर्म योगन सुत्ति प्रायणा। चार मार्ग बताते हैं, स्थावर जंगम सब क्षेत्र क्षेत्र संयोग से पैदा हुए हैं, सब में मैं हूँ, मुझको देखने वाले कभी हिंसा नहीं करते, कि सब में मेरा ही भजन करते हैं, क्योंकि न करो तो लिपित, लेकिन मैं कुछ करता नहीं, लिप्त नहीं होता। आकाश की तरह, सूर्य की तरह मैं निर्विलिप्त रहता हूँ। लेकिन क्षेत्र क्षेत्र की योरम, ये ज्ञान कैसे जानो कि अंतर ज्ञान चक्षुषा विवेक से जानो। स्पष्ट है कि 13वां अध्याय निर्गुण निराकार के लिए कहा गया है, उन साधकों के लिए, ज्ञान योगियों के लिए कहा हुआ। चतुर्ध्याय में इसको कंटिन्यू करते हैं, भगवान कहते हैं जो निर्गुण निराकार वाले स्थिर मुझको जानते हैं, वो फल क्या पाते हैं? मेरे सहधर्मी हो जाते हैं, परलय काल में व्यथित नहीं होते, और वो भक्त दोबारा जन्म लेते। समस्त संसार के माता पिता मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं कि सत्व रजस तमस के कारण मुझको बंधन में बांधते हैं। सत्व सुख की आसक्ति से, तमस राग की आसक्ति से, कर्म मोह की आसक्ति से मुझको बांधता है। तीनों गुण एक दूसरे को दबा के बढ़ते हैं। सत्य प्रकाश देता है, प्रवृत्ति रजस देता है, और मोह ज्ञान, जब अज्ञान बढ़ाओ समझो तमस बढ़ा हुआ है। तीनों में अंत समय में जैसा भाव होता है वैसा ही जन्म मिलता है। सत्व वाले ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं, मध्य वाले अर्थात रजस वाले मनुष्य लोक को जाते हैं, और अधम गति को जाते हैं तमस वाले। गुणातीत ही मेरे धाम को जाते हैं। अर्जुन कहते हैं गुणातीत कैसे, क्या है? भगवान कहते हैं जो सत्य के प्रकाश, तम रजस की प्रवृत्ति और मोह जो अज्ञान का, उससे पीड़ित नहीं हो, उदासीन रहते हो, समभाव रखते हो, सब सर्वारंभ परित्यागी, जो मेरा भक्ति योग से अविवेचारी, मेरे अलावा अन्य किसी भक्ति का भक्ति करते हो, वो ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं। 5-10 अध्याय अर्जुन कहते हैं ऊर्ध मूल मगज साकम, अर्थात अपने संसार को पीपल का वृक्ष बताते हैं, उसके मूल में जड़ में अपने को बताते हैं। तना और समझ शाखाएं अनेक लोगों तक फैली हुई गुण परवदा विषय परवाला के कारण। संसार को काटना है, असंग सस्ते धरणी चित्वा से काटे, उस परम पिता की खोज करें, और निर्माण हुआ जित संजोसा अध्यात्मिकता विनिवर्त कामा बन जाए। सूर्य सांख अग्नि से भी मैं प्रकाशमान हूँ, ममे वांसो जीव लोके, सब लोगों में जोगों में मैं स्थित हूँ। लेकिन पांचों इंद्रियों के कारण, मन षष्ठान इंद्रियों के विषयों के कारण, जैसे वायु गंध को खींच के ले जाते, उसी तरह जीवात्मा, इस शरीर जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है। और जो ज्ञान चक्षु से इस तरह से नहीं देख पाता, वो मुझे नहीं देख पाता, वो सही नहीं देखता। मैं कैसे जानने में आता हूँ? 5 अपनी पहचान बताते हैं कि मैं सूर्य की तरह प्रकाश देता हूँ, चंद्रमा की तरह औषधियों अन्न आदि को पकाता हूँ, पोषण करता हूँ, अमृत में बनाता हूँ। मैं जठराग्नि के द्वारा भोजन को पचाता हूँ, और भगवान कहते हैं पृथ्वी में धारण करता हूँ, और सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। दोबारा कहते हैं स्मृति ज्ञान और संशय का नाश करता हूँ, क्योंकि वेद में हूँ, वेद जानने योग्य मैं हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ। अक्षर इस शरीर को कहते हैं जो नाशवान है, अक्षर जो नाशवान नहीं है वो हमारा जीवात्मा है। पुरुषोत्तम इससे अलग है, जो अक्षर से अतीत है, पुरुष से उत्तम है, वही पुरुषोत्तम। सर्वभावा से उस पुरुषोत्तम को, अध्यात्म अखिल ब्रह्म को जान जाओ, मेरे पास आ जाओगे। यही गुह्यतम शास्त्र है। ये पाप मुक्त अर्जुन तुम मुक्त हो जाओ। चाहे मार्ग आप सांख्य योग अपनाओ, चाहे निष्काम कर्म योग, भक्ति योग में कृत कृत्य हो जाओ, यही मेरा भाव है। षोडश अध्याय भगवान देव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाली देवी संपदा का विस्तार करते हुए बताते हैं हम सब में भगवान द्वारा प्रदत्त 26 देवी संपदाएं। अभयम सत्य संसिद्ध अयम अहिंसा सत्यम क्रोध क्षमा धतिर शौचम आदि। लेकिन हम इसको ढक देते हैं, परत लगा देते हैं, दंभो दर्प विनाश क्रोध पारुष्यम एवं अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दर्प दंभ अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान के हम अंदर उनको ढक देते हैं। ये देवी संपदा मुक्ति देने वाली है, और आसुरी संपदा बंधन में बांधने वाली। 2 तरह की ही लोग हैं, एक देवी संपदा प्राप्त, आसुरी संपदा प्राप्त। आसुरी संपदा वाले प्रवृत्ति निवृत्ति सोच असत्य नहीं जानते, सत्य असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, सब लोगों के आपस में स्त्री पुरुष संयोग से पृथ्वी पैदा हुई है। और अल्प बुद्धि वाले अपना अहित करते हैं, उग्र वृत्ति के होते हैं, काम में आश्रित होकर गलत कार्य करते हैं, दंभ मान मदान वित्ताकन मोह में आश्रित होकर के असुचि व्रत करते हैं, चिंता परिमेय चिंता में रहते हैं, प्रलय काल तक काम उपभोग ही सब कुछ है ऐसा निश्चित मानते हैं। हजारों आशाओं की फांसियों में बंधे हुए आशा पास से सदैव पद्दा काम क्रोध प्रायणा इन ते काम भोगार्थ अन्यार्थ अनार्थ
अर्थ संचय, न्याय से अर्थ का संचय। इद मध्य मयालब्धम, ये पालिए, ये और पालेंगे, मनोरथ पूरा हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। ये असोमया हत शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, इसको और मार देंगे। मैं ईश्वर बन जाऊंगा, भूखी सिद्धोम बलवान सुखी बन जाऊंगा, और मेरे समान कोई नहीं है। इस तरह से वो नाम मात्र को यज्ञ आदि भी करते हैं, इतने ज्ञान में था। कल इसी श्लोक की बात, यज्ञ करते हैं। अनेक चित्त विभ्रांत भ्रमित होकर के, चित्त मोह जाल के आशित होकर, काम भोग के आशित नरकों में गिरते हैं। आत्मसंभावित, अपने को सब कुछ मानते हुए अकड़ वाले, धन मान के मद में आशित, नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। ये भी कल बताया था। दम्भ अविधि पूर्वक, अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध संसिता, 5 भाव, अहंकार बल दर्प दर्प अभिमान काम और क्रोध से शीत होकर के वो मुझको कृषित करते हैं और निम्न लोगों तक जाते हैं। वो नराधम होते हैं और मैं उनको बार बार अधम योनि में गिनाता हूँ, फिर नरक की भुगतान भी करते हैं। अनेक जन्मों के बाद में भी वो मेरे को नहीं जान पाते, मेरी गति को नहीं पाते। नरक के 3 द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं, लोभ काम क्रोध। और इस तरह से उन तीनों द्वारों पर निर्भर जो नहीं होता है, वही मेरे परम गति को प्राप्त होता है। यही शास्त्र का ज्ञान है। इसको जानने वाला ही सिद्धि को पाता है, जो नहीं जानता सुख परम गति नहीं पाता। ये शास्त्र का प्रमाण कार्य करने के लिए भगवान के द्वारा बताया गया। शास्त्र विधान के साथ कर्म करोगे, मुझको पा जाओगे। आइए सप्त अध्याय का हम अपना पाठन का क्रम जारी करें। आभा अनम्यूट दिख रही है, आभा आपसे शुरू करते हैं। प्रथम 7 श्लोक आप पढ़ें, 7 सरला, 7 अंजलि, 7 गुरदीप पढ़े। गुरुदीप जी जब आपका समय हो तब आप पढ़ सकते हैं। पहले आभा पढ़े 7 श्लोक, प्रथम 7 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मायि चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। जय श्री कृष्ण। गुरुदीप जी आप पढ़े हाँ अगली ये बात। ट्राइबल। अच्छा गुरुदेव भैया पढ़ रहे हाँ हैं, गुरुदीप पढ़िए। आएंगे, गुरुदीप पहले पढ़ लेंगे। जैसे आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसा स्निग्धा स्थिरा हुधा आहार सात्विका प्रिया कट्वलम लवणा कृष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य येष्टा दुःखशोकामय प्रदाः यानं गत्रसं पूति पुर्युषिञ्च यत् उच्छिष्टमिति चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विद्यदृष्टो युज्यते यष्ट्वयमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं
दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तन्यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टात्रम् तानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवदिव्यगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते। बहुत सुंदर। सरला। वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितै च यत् स्वाध्यायाभ्यस्तनै चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तत्र त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोधम्मेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैचलमय ध्रुवं मूढग्राहिणात्मनो यत् ईडिया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्कामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकमस्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसमस्मृतम्। चलो, अंजलि नहीं दिख रही है, आइए हम पढ़ते हैं। अदेश काले यद्दानम अपात्रे वेक्ष दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास यज्ञास विविधा पुरा तस्मात् इति उदाहर्ते यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विदोनाक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनां तत् इति अन्नभिसन्धाये फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित इत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सज्जप तपार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थित सद इति च उच्यते कर्म च एव तदित्यं सदित इति अभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तं कृतं च यत् असदित इत युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय गुण विभाग योगो नाम सप्तशो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। आइए सप्तदश अध्याय का हमारा स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान सप्तदश अध्याय का प्रारंभ अर्जुन करता है और कहते हैं कलयुग में लोग अविधि पूर्वक आपका पूजन करेंगे, उनकी कैसी मुक्ति होगी। भगवान कहते हैं कि तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह की श्रद्धा है, एक राजसी, एक सात्विक और एक तामसी। इनके भेद तुम मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं सभी मनुष्य श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। ये मनुष्य श्रद्धा में जैसी वही उसकी निष्ठा अर्थात उसकी वैसी ही जीवन में उसकी मुक्ति उसके जीवन में होने वाली है। भगवान कहते हैं कि देवताओं को, जो सात्विक लोग हैं देवताओं का पूजन करते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों का करते हैं और तामसिक लोग प्रेत भूतों का पूजन करते हैं और उन्हीं लोगों को जाएंगे पहले बता आए। और भगवान आगे कहते हैं जो शास्त्र से अहित होकर के घोर तप करते हैं वो क्या होते हैं। भगवान जो मनुष्य शास्त्र से रहित घोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त है, घोर तप करने वाले दंभ अहंकार से युक्त है, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त है, शरीर में स्थित पांच भूतों का अर्थात मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले अर्थात दुख पहुंचाते हैं। इन अज्ञानियों को तुम आसुरी निष्ठा वाले ही समझो। तो इस तरह से भगवान इन अज्ञानियों को आसुरी निष्ठा वाले कहते हैं। और फिर कहते हैं इनकी पहचान उनके आहार से भी की जा सकती है। जैसे आहार, ये
हमारा बाहरी है और यज्ञ दान तप आंतरिक है। इन चारों के भेद भगवान अगले श्लोकों में बताने वाले हैं। भगवान कहते हैं सात्विक मनुष्य पहले ध्यान करते हैं कि ये खाना जो खा रहे हैं, भोजन आहार करें, आयु बढ़ाने वाला है क्या, सत्व बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने का, सब में प्रीति बढ़ाने वाला क्या। और वो फिर देखते हैं रस्या, वो कौन सा भोजन करते हैं। ऐसे लोग जो रसपूर्ण हो, जो चिकना हो, जो हृदय को स्थित करे, ऐसे आहार उनको प्रिय होते हैं। लेकिन राजसिक वाले पहले भोजन को देखते हैं, अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, गरम, तीखे, रुके, दाहकारक आहार आदि भोजन के पदार्थ राजसी में जो प्रिय होते हैं, उनको फल बाद में मिलता है। किस रूप में? दुख, शोक और रोगों के रूप में मिलता है। लेकिन तामस वाले व्यक्ति न फल को पहले सोचते हैं न बाद में सोचते हैं। वो आपको सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, झूठा, महान अपवित्र अर्थात मांस, मदिरा, अंडे का सेवन करते हैं। ये तामसी लोगों के प्रिय भोजन होते हैं। भगवान इसके बाद में यज्ञ का वर्णन करते हैं कि 3 तरह के यज्ञ, सात्विक, रजस, तमस, 3 तरह के यज्ञ भगवान बताते हैं कि यज्ञ करना ही कर्तव्य। यज्ञष्टवम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह मन को संतुष्ट करके बिना फल की इच्छा के शास्त्र विधि 3 बातें कर्तव्य है। बिना फल की इच्छा से शास्त्र विधि से जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। और जो इसके अलावा जो यज्ञ करते हैं, जो फल की इच्छा, उससे उल्टा हो गया फल की इच्छा। दूसरा, दंभ दिखावटीपन के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। अर्थात ये भी विधि पूर्वक, अविधि पूर्वक नहीं है, लेकिन साथ क्या जुड़ गया? फल जुड़ गया और दिखावा जुड़ गया, इसलिए सात्विक बन गया। ये सब पुण्य फल तो देगा लेकिन मुक्ति नहीं प्रदान करेगा। तीसरा है तमस वाले, जो विधि शास्त्र भी नहीं पालन करते, अन्नदान नहीं करते, मंत्र का उच्चारण नहीं करते, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा की यज्ञ को तुम तामसी यज्ञ जानो। इससे 3 युगों को बहुत सुंदर बात की। और आज हम बात करते हैं तप के बारे में। भगवान तप को 6 श्लोकों में बताने आएंगे। पहले सात्विक तप की मन, वाणी, शरीर के तप अलग अलग बताएंगे और फिर सात्विक तप की इनके अनुकूल सात्विक तप को बताएंगे। 14वां श्लोक, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोचम आर्जम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च सारियं तप उच्यते। अब 4 शब्द हैं यहाँ पे, गौर कीजिएगा, बहुत सुंदर व्याख्या भी आएगी। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवनमुक्त महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। इनका यथायोग्य पूजन करने वाला। शरीर के धर्म बता रहे हैं, शुद्ध रखना अपने शरीर को, जो सोच के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं वो शुद्ध रखना, सरलता हो जिनमें, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य की बहुत सुंदर व्याख्या आएगी। और अहिंसा अर्थात हिंसा न करने वाला शरीर संबंधी तप कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यहाँ देव शब्द पंचदेव का नाम है, जिसमें विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति, सूर्य, ईश्वर कोटि देवता। इन 5 में जो भी इष्ट है, जिसमें अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। वैष्णव भगवान विष्णु का, शिव भगवान शिव का, गणपत भगवान कृष्ण, गणेश का, शाक्त माँ भगवती का, जैसे बंगाल के लोग हैं वो शाक्त भगवान भगवती का भजन करते हैं, और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि मानते हैं। इन 5 में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा, लेकिन अन्य सभी देवता भी होते हैं उसके अंदर, सब एक में 5 हैं। क्योंकि ब्राह्मण क्या, भूत भुवेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, 5 में श्री कृष्ण है, ये पहले ही भगवान बता के आ गए। 12 आदित्य, 33 कोटि देवता, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 शनि कुमार, ये शास्त्र देवता भी देवों के अंतर्गत आते। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में दीप जगाना, विशेष पर्वों में जात क्रम, चूड़ा क्रम, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कारों में जिन देवताओं का पूजन का विधान आता है, वे सभी देवताओं को देव के अंतर्गत ही मानना चाहिए। इन देवताओं के यथासमय पूजन करने के लिए शास्त्रों के अध्याय आता है कि शास्त्र की मर्यादा सुस्त करने के लिए अपना कर्तव्य समय निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं को यथावश्यक पूजन करना ही चाहिए। तात्पर्य है, शास्त्रों में जिन तिथि, वार, नक्षत्र, अब ये कल जो बात हो रही है ना, कैसे कैसे व्रत उपवास करें, तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है शास्त्र में। जैसे बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का पूजन है, और अलग अलग मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी, शनि जी का पूजन है। जिन जिन देवताओं को पूजन करना है विधान बताया, उन तिथि आदि दिन देवताओं को पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देवी संपदा बढ़ेगी। मांगना कुछ नहीं है, उनमें से भी भगवान की अविधि पूर्वक नहीं करना, भगवान से मुक्ति ही मांगनी है। लेकिन ये हमारे रास्ते हैं जिनका दिन से भगवान तक पहुंचना सहज होता था उन पवित्र दिनों के दौरान। जैसे कल उपवास चल रहा है अभी, तो माघ मास में प्रयाग के किनारे जाकर के आप बैठो तो रास्ता बहुत सहज हो जाता है। ऐसा लगता है भगवान के बिल्कुल नजदीक बैठ के उनसे मांग रहे हो, या नजदीक बैठ के उनको अपनी साधना शक्ति के आधार पर पार पा रहे हो। द्विज शब्द किसको कहते हैं? जिस शब्द में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ द्विज आया ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, अध्यापक
आश्रम व्यवस्था में आदि में जो हमारे से बड़े उन सबको गुरु मानना चाहिए। द्विज एवं अपने माता पिता आचार्य आदि गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना, पत्र पुष्प आरती से पूजा करना, ये सब उनका पूजन है। कहना मानना भी पूजन है, ये ध्यान रखिएगा माता पिता का। यह प्राज्ञ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन मुक्त महापुरुष के लिए है। वो वर्ण आश्रम ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और शरीर के संबंध में जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए जो वर्ण आश्रम ऊंचा नहीं है, जिसके साथ गुरु का संबंध नहीं है, ऐसे महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उनका पूजन है। एक बार फिर कहा, जो मान लो गुरु नानक जी ने जो कहा, जो कबीर ने कहा, जो व्यास जी ने कहा, उन सब का पालन करें, यही उनका पूजन है। गुरु ने जो वो मान लेना ही उनका पूजन है। वास्तव में देखते हैं द्विज और गुरु संसार दृष्टि से आदरणीय है, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए। बाहरी दृष्टि आदर ही आदरणीय है, हृदय का आदर ही वास्तविक आदर पूजन है। शोचम, जल मिट्टी आदि को शरीर से पवित्र बनाने का नाम सोच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब बाहरी शारीरिक की शुद्धि करो, अंतःकरण भी शुद्ध होता है। योग दर्शन में पतंजलि बहुत सुंदर कहते हैं, शोचास्त्वा अंग जुगुप्सा परे संसर्ग है। अर्थात सोच से अपने शरीर में घृणा होती होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना सोच क्यों करें। बड़ा सुंदर भाव दिया है कि शरीर कितना मल मूत्र पसीना, नाक, कप, आंख, कान की मेल है, क्या साफ करो, ये तो कर रहे हो। कान की मेल कर रहे हो, लार कर रहे हो, थूक करते हो, निकलते रहते। ये शरीर हड्डी मांस मज्जा अपवित्र भोजन का चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध पवित्र निर्मल सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। ये केवल गंदगी का पात्र है। इसकी कोरी मलिनता ही मलिनता भरी हुई है, अतः केवल मल मूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि मलिनता का ज्ञान कब होगा? सोच करने से होगा। इसलिए सोच करें कि शरीर गंदा है, कितना चमकाएंगे, कितना सोच करेंगे, ये अंदर से तो गंदा ही रहने वाला है। शरीर से ऊंचा उठ जाते हो। फिर आप शरीर से ऊंचा उठते ही वर्ण आश्रम अवस्था आदि बड़प्पन का अभिमान रहता है। फिर आप ये नहीं सोचते मैं करोड़पति हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतना पूजनीय हूँ। अंदर में तो आपके सबके वही शरीर है ना, जो मलिन है, जो गंदगी है, वो है। बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए सोच रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंदर गंदगी तो बाहर भी गंदगी रखे, नहीं। बाहर से सोच रखते हैं, ये भाव रखते हैं अंदर गंदगी है, मैं मिट्टी का पुतला हूँ। आजकल प्राय लोग कहते हैं जो सोच आचार रखते हैं। ये बड़ी बात। हमारी एक बहन है, वो बड़ी सोच का ध्यान रखती है। अगर घर में कोई हाथ लगा दे तो भोजन नहीं करती। तो इसके लिए संत यहाँ कह रहे हैं कि लोग कहते हैं जो सोच आचार रखते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो। ये बताया गया उनसे दूसरों संसर्ग नहीं होगा, उससे दूसरों के साथ आप साथ नहीं मिल सकते, ये फल बताया गया। लेकिन घृणा नहीं करनी। तात्पर्य शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी तो सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध है। मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाए, अंत में सब गल करके समाप्त हो जाएगा। कोई मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहे पर वो कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। भगवान बार बार के विद्वान लोग शरीर को स्थान माता के उदर में क्यों, इस शरीर हमारा मलिन क्यों है? पहले बात, माता के उदर में स्थित है। दूसरा, भगवान ये कहते हैं बीज माता पिता के रज वीर से उद्भूत हुआ है। उपश्रम खाए पिए आहार के रस से परिपुष्ट हुआ है। निस्संदेह मल मूत्र थूक लार स्वेद सभी हमारे अंदर है। निधन, हम मरण धर्मा है, मरने वाले हैं, इसलिए भी ये असूचित है। और आधे सोच जल मिट्टी से पर हम साफ हो सकते, इसका मतलब हम गंदे हैं, इस कारण को अपवित्र मानते हैं। आज जो हम शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि सारी क्रियाओं को सीधी सरलता से करने का नाम आर्जन है। अभिमान अधिक होने से ही शरीर में टेढ़ापन आता है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, ये बात यूं समझिएगा गुरुदेव जी, जो केवल आदमी ना वक्र हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, वो केवल शरीर से टेढ़े नहीं होते, मन से भी टेढ़े होते हैं, इसलिए शरीर से टेढ़े हो जाते हैं। अतः जो अपना कल्याण चाहता है, साधु को अपने को अभिमान नहीं रखना, निराभीन होकर शरीर में और शरीर की चलने उठने पिटने बोलने देखना आदि सभी क्रिया में स्वाभाविक सरलता आई जाएगी। यही आर्जम है। ब्रह्मचर्य, ये 8 क्रियाएं ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली, गौर करने वाली बात है, हमारे गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कभी स्त्री संग किया हो उसको याद करना, ये ब्रह्मचर्य को भंग करना। स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना भंग करने वाला। स्त्रियों के साथ हंसी दिलगी करना ब्रह्मचर्य भंग होगा। स्त्रियों की तब राग पूर्वक देखना
ब्रह्मचर्य भंग हुआ। स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी स्त्रियों से एकांत में बड़े लोग जो विशेष तौर से जो अपने आप को तांत्रिक मांत्रिक मानते हैं, वो स्त्रियों से एकांत में बातें करते हैं, वो ब्रह्मचारी नहीं है। मन में स्त्री संघ का संकल्प कर लेते हैं, स्त्री संघ का पक्का विचार करने वाले। और 8वां, साक्षात स्त्री संघ करना, मतलब स्त्री संघ ही ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं है, ये सारे भाव भी ब्रह्मचर्य को तोड़ने वाले हैं। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताया है, इसमें कोई क्रिया कभी नहीं हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी, वान तो सन्यासी, इन तीनों को तो बिल्कुल वीर्यपात होना ही नहीं चाहिए, न ऐसा संकल्प होना चाहिए। ग्रस्त केवल संतान के अर्थशास्त्र विधि के अनुसार ऋतु काल में स्त्री संग करता है तो ग्रस्ताश्रम रहता हुआ ब्रह्मचारी माना जाता है। एक सुनना बात को, हम जो ग्रस्त हैं, अगर हम धर्म के अनुसार स्त्री संग करते हैं केवल संतान प्राप्ति के लिए, तो हम ब्रह्मचारी कहलाते हैं। और विधवाओं के विषय में भी ऐसा क्या है, जो स्त्री अपने पति के रहते पति धर्म का पालन करती है और ब्रह्म पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, उस विधवा की वही गति होती है जो आबाल ब्रह्मचारी की गति होती है। वास्तव में ब्रह्मचारी वर्ते स्थित है, ब्रह्मचारी स्थित है, ना ही ब्रह्मचर्य है। परंतु इसमें यदि स्वपन दोष हो जाए, परमे आदि शरीर की खराबी से वीर्यपात हो जाए, उसे ब्रह्मचर्य भंग नहीं माना जाए। भीतर के भाव में गड़बड़ी आने से जो वीर्यपात आदि होते हैं, वही ब्रह्मचर्य भंग माना जाता है। कारण ब्रह्मचर्य का भावों के साथ संबंध है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोग चाहिए अपने भाव शुद्ध रखे और अपने मन को पर स्त्री की तरफ कभी न जाने दे। सावधान रहने पर कभी मन चला भी जाए, भीतर में दृढ़ विचार रखे, ये मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा काम करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य पालन करने का पक्का विचार है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ। कितनी सुंदर व्याख्या ब्रह्मचर्य ग्रस्तों के लिए दी गई। अहिंसा, सभी प्रकार की हिंसा का भाव अहिंसा है। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ, मोह को लेकर होते हैं। जैसे अपने स्वार्थ में किसी का धन दबा लिया, दूसरे नुकसान कर लिया, ये स्वार्थ को लेकर के हिंसा है। क्रोध में किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, ज्यादा चोट पहुंचाई अथवा खत्म ही कर दिया, ये क्रोध को लेकर के हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, पशु को मार दिया, धन के कारण किसी को मार दिया, लोभ को लेकर हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, वृक्ष की डाली तोड़ दी, यूं ही खाम खाई किसी घास को तोड़ दिया, किसी को ठोकर मार दी, इसमें न तो क्रोध है, न लोभ है, न कुछ मिलने की संभावना है। ये मूर्खता है, मूढ़ता है। वास्तव में अहिंसा में इन सभी हिंसाओं का भाव है। कौन सी? क्रोध, काम, लोभ और मूढ़ता, इन चारों का अभाव है। स्वार्थ का भाव, काम नहीं स्वार्थ है। यहाँ अहिंसा शारीरिक तप के अंतर्गत है, शारीरिक संबंधी अहिंसा लीजिए, मन वाणी की अहिंसा इसमें नहीं ले रहे हैं। शारीरन तप उच्चते, देव आदि का पूजन, सोच, आर्ज, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये 5 प्रकार शारीरिक तप कहा गया है। कौन से 5 है? देव, गुरु, प्राज्ञा आदि का पूजन, सोच, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये 5 शारीरिक तप है। इसमें तीर्थ वर्तम संयम आदि भी इसी में आ जाते हैं। जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तब तप होता है। पर अब तक शारीरिक तप में ऐसी कोई बात नहीं। फिर तप किस प्रकार का? इसमें तो कोई अपने शरीर को कष्ट दिया ही नहीं। कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है वो श्रेष्ठ कोटि का तप नहीं है। तप में कष्ट की मुख्यता रखने वालों को भगवान ने आसुर निश्चय वाला आगे बता क्या है, 6ठे श्लोक में। तब तो वही श्रेष्ठ है जिन उच्चंग प्रवृत्तियों को रोक करके शास्त्र, कुल परंपरा, लोक परंपरा की मर्यादा स्वयं पर चलना होता है। ऐसे ही सघन करते हुए स्वाभाविक देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि विपरीत आ जाए तो भी साधन सिद्धि के लिए प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है। इसमें शरीर, इंद्रिय, मन आदि का संयम होता है। अष्टांग योग, जो योग के विद्यार्थी जानते हैं, यम, नियम आदि 8 अंगों का वर्णन किया गया। यह यम को सबसे पहले बताया। पातंजलि योग दर्शन का दूसरे साधन पाद का 29वां श्लोक इन 8 को बताता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, ये 8 अंग है। यद्यपि 5 यम है। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा। और 5 ही नियम है। कौन से? शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान, नानी नियम है। और तथापि इन दोनों में नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है, कारण कि नियम में व्रतों का पालन करना पड़ता है, यम में इंद्रियों का संयम करना पड़ता है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों में नियम तो थे, स्वाध्याय तप करते थे, पर यम नहीं थे, अपने लिए इंद्रियों का आचरण नहीं करते थे। लोगों की दृष्टि में ये बात उससे शरीर को कष्ट देना तप है, आराम से रहकर संयम करना, त्याग करना तप नहीं है। परंतु वास्तव में देखा जाए समस्त सांसारिक विषयों में अनासक्त होकर के जो स्वयं त्याग करता है तप से कम नहीं है। परंतु परमात्मा मार्ग में उसी का ऊंचा दर्जा है, कारण त्याग से परमात्मा की प्राप्ति, त्यागा शांति अनंतरम। केवल बाहरी तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं बताई है, क्योंकि तय करने की शुद्धि कारण से तब परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इसलिए साधु को मुख्य रूप से यमों का सेवन करते समय नियमों का पालन भी करना चाहिए। पूरे श्लोक का भाव यही है, शारीरिक तप में त्याग मुख्य है।
जैसे पूजन करने में अपने बड़प्पन का भाव का त्याग, शुद्धि रखने में आलस्य प्रमाद का त्याग है, सरलता रखने में अभिमान का त्याग है, ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है, अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग करने से शारीरिक तप होता है। अब बात करते हैं मानसिक की, बात करते हैं 15वें श्लोक में, अन्विवेकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितं चयत स्वाध्याय भय संचय वांगमय तप उच्यते। जो किसी को भी उद्विग्न न करे, आगे आया था ना, उद्विग्न न करने वाला ही भक्त है मेरा, सत्य प्रिय हितकारी भाषण करे, स्वाध्याय अभ्यास अर्थात नाम जप भी वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में भविष्य में कभी किसी में उद्वेग विक्षेप हलचल पैदा करने वाला ना हो। अभी तो कोई सहन कर गया, बाद में घर जाकर चिंतन करता है इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, ये आपका मन का तप नहीं है, ये वाक्य अनुद्वेग कहा जाता है। सत्यम प्रिय हितंचय, कल हम बात करते प्रिय झूठ कैसे बोले, यहाँ कहा जैसा पढ़ा सुना देखा निश्चय किया उसको वैसा का वैसा अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया सूर्यातम सत्यम अप्रियम, मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा बोलना है, जो प्रिय हो वो सत्य बोले, उसमें सत्य भी हो पर अप्रियता नहीं हो, प्रिय हो पर असत्य नहीं हो, यही सनातन धर्म। उसको प्रिय हो तो सत्य बोले, नहीं तो नहीं बोले, लेकिन असत्य भी नहीं बोलना कि आप उसको प्रिय नहीं ले सकते, चुप हो जाओ, उसको मौन हो जाओ। जो क्रूरता रुखेपन तीखेपन ताने निंदा चुगली अपमान कर शब्दों से रहित हो, जो प्रेम युक्त मीठे सरल शांत वचनों से वो वाक्य प्रिय कहलाता है। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य पशु पक्षी संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। एक जगह प्रयोग हुआ गुरुदेव जी कि पेड़ों के सामने जाकर के एक व्यक्ति ने जोरदार गालियां निकाली पेड़ों को, और पेड़ सूख गए। तात्पर्य क्या है, जिनमें भगवान है जिनमें प्राण है उन सब के साथ आप अगर अलग गलत वचन बोलते हो तो वो जीवन में कभी प्रसन्नता नहीं पाएंगे, वो सूख जाएंगे। मनुष्य प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता कंजूसी किस बात की, जो हिंसा डाह द्वेष वेर आदि सर्वथा रहित हो, प्रेम दया क्षमा उदारता मंगल आदि से भरा हो, वर्तमान भविष्य में अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वो वाक्य हितकर कहलाता है। कितनी सुंदर परिभाषा हित की दी है। स्वाध्याय भय संचय परमार्थिक उन्नति में साई गीता रामायण भागवत गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्र को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। आज मैंने बात की ना 4 तरह के भाव, सेवा साधना स्वाध्याय, और इन चारों में मौन रहना, गाना नहीं, ये 3 साधना के, और चौथा उपमार्ग जो सर्वश्रेष्ठ है वो पालन करना चाहिए। गीता आदि परमार्थ ग्रंथों की बार बार आवर्ती करना, ये हम कर रहे हैं, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना अभ्यसन कहलाता है। 6 इन 2 अयोपदों से वाणी समेत तब की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोष को न करना, वृथा बकवाद न करना, अपना दूसरे को लौकिक प्रमाद हित सिद्ध न हो ऐसे वचन नहीं बोलना। परमार्थिक साधन बाधा डालने वाले संघारस के काव्य नाटक उपन्यास आदि न पढ़ना, जिससे काम क्रोध लोभ आदि को सहायता मिले ऐसे पुस्तकों को न पढ़ना। आज के समय में कहूं तो मोबाइल पे ऐसी सामग्री न देखना ही तप है। वांगमय तप उच्यते, उपयुक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वाणी से होने वाला तप कहलाता है। और अब बात करते हैं तीसरे तप की, वो है हमारा मन का तप। मन प्रसाद सौम्यतम मौन आत्म विनिग्रह भाव संस्थिते तपो मानसम उच्यते। ये मानसम उच्यते पढ़ा करे, मानसम उच्यते, मानस मन के, मन प्रसाद मन की प्रसन्नता, सौम्यतम सौम्य भाव, मौनम मननशीलता, आत्म विनिग्रह मन का निग्रह, और भाव संस्कृति भावों की भली भांति शुद्धि, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहे जाते हैं। मन प्रसादम, पातन जी तो मन प्रसादम बहुत सुंदर बताते हैं। चित्त प्रसादन में बताते हैं 4 तरह के लोगों से कैसे संपर्क बनाए रखें, जिसमें क्या है आपको पता है, मैत्री करुणा उपेक्षा और बुद्धिता, 4 भाव हमारे चित्त के प्रसाद है। वैसे इसको मन प्रसाद कहा गया। वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति घटना आदि के संयोग से पैदा होने प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रहती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वस्तु स्थायी रहने वाली हो ही नहीं सकती। दुर्गुण दुराचार और संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह एकदम हरदम रहती है, वो हमारा स्वभाव है। प्रसन्नता मन बुद्धि आदि मात्र से कभी अशांति होती नहीं, मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति हलचल कब होते हैं, जब मनुष्य धन संपत्ति स्त्री पुरुष आदि नाशवान चीजों का सहारा लेता है, जिसका सहारा उसने ले रखा सब्जी आने जाने वाले स्थायी रहने वाले नहीं है, अतः उसका संयोग वियोग से मन में हलचल आती होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़ दे
नित्य नित्य प्रभु का सहारा ले तो पदार्थ व्यक्ति अधिक संयोग के रूप में कभी अशांति हलचल आएगी नहीं। मन की प्रसन्नता कैसे करें? बड़े सुंदर 5 उपाय बताते हैं। संसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग द्वेष पैदा ही नहीं होने दें। संसार में कुछ भी घटाओ, मुझे क्या, मैं संसार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात नहीं करें। तीसरा, मन को सदा दया, क्षमा, उदारता भाव से परिपूर्ण रखें। चौथा, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव। हित परिमित भोजी नित्य एकांत सेवी, बड़ी सुंदर कहा गया, जो शरीर के लिए हितकारक निमित भोजन करने वाला है, जो सदा एकांत में रहने के स्वभाव आने वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में मितभाषी, इसको कहते हैं कम बोलने वाला, और जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला होता है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान व्यवहार आदि का सेवन करने वाला है, वो साधक जल्दी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसको साधुचित प्रसादम कहते हैं। ये बड़ा सुंदर सर्व वेदांत का सार है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्व किसको कहते हैं? हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, ऐसा द्वेष आदि के भाव के नहीं रहना। भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापी आदि अटल विश्वास होने से साधक मन में स्वाभाविक सौम्य भाव रहता है। फिर इसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वेर द्वेष रखे, धन मान महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी सौम्य भाव में कुछ फर्क पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है विषय कि हम सब लोग कभी कोई सेवा कार्य करते हैं, कोई टेढ़ा वचन कहता है, तिरस्कार करते हैं, दोषारोपण भी करते हैं, उनके प्रति भी आप वेर दोष न रखें। यही आपकी सौम्यता है। मौनम, अनुकूल प्रतिकूलता, संयोग वियोग, राग द्वेष, सुख दुख दोनों को लेकर मन में हलचल नहीं होना वास्तव में मौन है। या मौन कपट वाणी का मौन नहीं है, ये होता तो फिर वाणी के अंदर आता। ये मौन किस में है? मानसिक तप में आता है। तो गीता में प्राय ये देखा जाए, जहाँ अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है वहाँ भगवान भाव पर उत्तर देते हैं। चौथे श्लोक में दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछा, स्थिति की परिभाषित, स्थिति प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है? भगवान उसको उत्तर दिया, दुखे सुग्न उद्विग मना स्थिति धीर मुनीर उच्चते, अनुकूलता प्रतिकूलता जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होते, विस्तृत प्रज्ञ मुनि अर्थात मुनि है। तात्पर्य भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ देते भगवान ने यहाँ भी मौन को मानसिक तप में लिया है। शास्त्रों, पुराणों, संत महापुरुषों की वाणियों का, उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत, भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो जाता है, उन उपायों युक्तियों का हरदम मनन होता रहे। इसे भी मौन शब्दों में कहे जाते हैं। आत्मविनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, तेल धारावत एक ही चिंतन करे। तेल जब गिरता है तो लगातार गिरता रहता, धारा टूटती नहीं है। ऐसे मन तेल, कई संत कहते हैं कि आप जब ध्यान करें तो तेल धारावर्त करें, अर्थात आपकी श्वास कहीं टूटे नहीं, तेल धारा की तरह लगातार चलती रहे। गुरुदेव जी ये ध्यान का, प्राणायाम का बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़े संतों के द्वारा तेल धारावत श्वास का चलना। इसको मन का निग्रह कहते हैं। इससे मन शांत हो जाता है। मन का सच्चा निग्रह ये कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहां से हटाना चाहिए वहां से हट जाए, जितने देर लगाना चाहिए वहां उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य साधक मन के वशीभूत होकर काम न करें, मन उनके वश में हो जाए। इसको आत्मविनिग्रह कहा जाता है। भाव संशोधित, जिस भाव अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग हो, दूसरों की हितकारिता हो, उससे भाव संशोधित अर्थात भावों की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके अतिरिक्त भगवान का ये आस्था भरोसा है, एक भगवान का चित्र, एक भगवान के चलने का निश्चय है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर इसकी उत्पत्ति विनाश से संसार वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा से भाव अशुद्ध होते हैं। इते तपो मानसम उच्चते, इस तप में मन की मुख्यता होती है। ये मानस संबंधी तप कहलाते हैं। अभी क्या बताया? शरीर, वाणी, मानस, 3 तरह खल तप बताए। अभी सात्विक, रासिक, तामसिक अगले 3 श्लोक में बताएंगे। पूरे श्लोक का सार है, प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर न पड़े, दूसरे प्रतिकूल बात सुन सौम्य रहे, मन स्वतंत्रता का त्याग करके मनन रहे कि मन को स्वतंत्र छोड़ने सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं होती। मन की मूड क्षिप्त विक्षिप्त, ये हमने बात की थी ना, चित्त की चार अवस्थाएं जो पातंजलि बताते हैं। पहले मूड होता है, फिर क्षिप्त होता है, विक्षिप्त होता है, और फिर निरुद्ध और एकाग्र, 5 स्थितियां बताई गई है। इन पहले 3 का त्याग करना है, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त का, तब आप एकाग्र और निरुद्ध में जाएंगे। अपने मन में किसी का अहित का भाव नहीं हो, ये मन संबंधी तप है। आगे के 3 श्लोक में भगवान सात्विक, राजस, तामस तपों का वर्णन भी हमारे सामने करने वाले हैं। आज थोड़ा विस्तार भी लंबा था और 5 मिनट में लेट शुरू हुआ था, इस तरह से हमारे 10:41 हुए हैं।
9:41 है, आपसे अनुरोध करूंगा इन तीनों शरीर, वाणी और मन के तपों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपना मंतव्य हमारे सामने रखने की कृपा करें। जी आभा, सरला, गुरदीप जी, आप दोनों मुझे सदृश दिख रहे हैं। सरला अनम्यूट नहीं हुई आप अभी भी। ये अब आज मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं क्योंकि श्याम बाबा की वो आ रही है हाँ सवारी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। उसमें भगवान उसमें बताते हैं कि इसमें 14 में बताते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवंत मुक्त जो महापुरुष होते हैं उनका हमें अच्छे से पूजन करना चाहिए। उन पूजन में जो शारीरिक तप है उसमें त्याग हमको करना चाहिए, और पूजन में बड़ाई का त्याग करना चाहिए, और शुद्धि हम यदि शुद्धि रख के करते हैं तो आलस्य का त्याग होना चाहिए, और सरलता में अभिमान का त्याग होना चाहिए, और ब्रह्मचर्य में विश्व सुख का त्याग होना चाहिए, और अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार का त्याग होने से शारीरिक तप होता है। और मैंने ज्यादा आज सुना नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए गुरुदीप जी आप बताएं, वाणी और मन के तप आप बता दीजिए। प्रभु जी, यहाँ पर भगवान श्री ने एक तो शरीर के संबंध के लिए जो तप का है उसके अंदर हिंसा न करना, शारीरिक तप के अंदर आया, ब्रह्मचार्य का पालन करना, शुद्धि रखना, सरलता रखना, महापुरुषों का यथायोग पूजन करना, देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों और जीवन मुक्त महापुरुषों का यथायोग पूजन करना। इसमें जो पूजन की विधि बताई है बड़ी सरल बताई गई है। यदि उन्होंने जो आपको बात बोली है जो हमारे ग्रंथों में लिखी है, अगर उनको आपने नॉर्मल मान भी लिया तो उससे वो उनको वो पूजन ही समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर आज कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर एक मल का द्वार है, जैसे पतंजलि ने बोला मलम शरीरम तपस्या, वो सब ये बता रहे हैं कि शुद्धि रखना, अपने अंदर सरलता रखना, कोई ज्यादा उद्देश्य। ब्रह्मचर्य का जो 8 तरीके से बताया कि यदि आपके 8 तरीके से कैसे ब्रह्मचार्य होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर महावीर स्वामी ने भी बताया कि जो 24वें तीर्थंकरों की आपको 3 जीवन में सिर्फ 3 बार ही संभोग करना है, कि एक तो संतान उत्पत्ति के लिए, एक पुत्र उत्पत्ति के लिए, और तीसरा मेरे को ध्यान से उतर गया, सिर्फ 3 बार उन्होंने बताया कि आपको पूरे जीवन के अंदर इन्हीं से ही करना है। तो इसमें 8 तरीके का प्रभु एक यहाँ पर मैं अटक गया, आकर इसको फिर बाद में समझेंगे। मेरे पास तो बड़े सारे बैठे रहते हैं, फिर अब क्या करूं मैं, इसको बाद में बताना जरा मेरे को। जी 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 जी। हाँ, आपने 3 हिंसा ना, तरह का तप बताया था मनुष्य का, हाँ जी, अभी शरीर, ये वाणी और शरीर, जी जी, ये भी शरीर की तप का जी जी चल रहा है भावा। जी जी। हाँ, फिर अगले तो हम लोग अगले इच्छा के श्लोक में बता रहे, बिना जो कोई आपसे अनुद्वेग, बड़ा सुंदर प्रश्न, अनुद्वेग और आपके शब्द किसको उद्वेगित करते हैं, अर्थात उसकी आसुरी संपदा प्रकट हो जाती है, तो ये आपका पाप है। आपके कहने से कोई गुस्सा हो गया, चाहिए आपने सत्य बोला हो लेकिन प्रिय नहीं बोला, हम्म वो उद्वेगित हो गए, उत्तेजित हो गए, तो ये आपका तप, वाणी का हाँ, तप भंग हो गया। यहाँ इसका सार, पहली लाइन का सार ये है, इसलिए सौम्य बने रहे। सौम्य मतलब हर चीज को स्वीकार कर लेना, बुरे से बुरा कोई कहता है तो भी उसका तिरस्कार नहीं करना, वो सौम्यता कहलाती है। ये बड़ा सुंदर बात, पहले लाइन तो ये है। अगली लाइन और अद्भुत है, उसके अंदर द्विगन स्वाध्याय भी है, अभ्यास भी है, और ये दोनों चीजें, स्वाध्याय और अभ्यास में सब कुछ आ गया। स्वाध्याय माने क्या होता है? अपने आप का अध्ययन करना जी, मैं कौन हूँ, अच्छा, क्यों इस धरती पे आया हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस लिए धरती पे आया हूँ, इसका अध्ययन करना, ये स्वाध्याय है। इसको ग्रंथ और के द्वारा, किताबों के द्वारा, भागवत कथाओं के द्वारा अपने आप का अध्ययन करते रहें, ये मदद देंगे। थोड़े दिनों बाद आप जान जाएंगे मैं कौन हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो यही इसका जवाब बन जाएगा, मैं आनंद हूँ, प्रसन्नता हूँ, शांति हूँ। जब तक ये जान नहीं पाए तब तक आप स्वाध्याय करते रहे कि और
ये आज का दिन मैं स्वाध्याय करता हूँ, आज का दिन मेरा कैसा बीता, मैं कब तमस में फंसा, कब रजस में फंसा, कब सत्व में फंसा, ये स्वाध्याय है। और उद्विग्न मना, उद्विग्न मना मतलब आपके कहने से कोई उत्तेजित नहीं हो। हाँ, उत्तेजित आपका शब्द बोल दिया जिससे कोई गुस्सा हो गया, ये आपका पाप है, उसका पाप हाँ, हो जाने, लेकिन नहीं है। आपको आपने उसको उत्तेजित कर दिया, इसका मतलब आपका पाप। अपना शब्द प्रियम बुरियात, मतलब सत्य बोले लेकिन प्रिय हो तो बोले, नहीं तो चुप रहे। चुप अगर रहे। आपको लगता है कि ये अप्रिय सत्य है तो न बोले, असत्य नहीं बोलना, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना। तो ये आपका स्वाध्याय वाणी का तब कहा जाएगा। अभ्यास, जैसे आप आज संत ने मुझे सुनाया, बड़ी सुंदर बात फिट होती है। 4 तरह के अभ्यास करना चाहिए। पहला अभ्यास है सेवा का, दूसरे सब लोगों की किस तरह शारीरिक रूप से सेवा कर सके। जैसे आप किसी गुरुद्वारे में जाकर के आप प्रसाद बांटते हो, आप जूतों की सेवा करते हो, या कहीं जाए कुछ भी सेवा करते हो, कोई भी शारीरिक सेवा, घर में माता पिता की सेवा करना, माता पिता के पास बैठ जाना, ये सब शारीरिक सेवा। अपने शरीर से कोई समाज की संस्था के लिए घूमने फिरने, कल हमारे इलाके में वो निकला हुआ था, गुरु का सवारी निकली थी, गुरु जो निकलते हैं पंच प्यारे लेके निकले, तो वहाँ बहुत सारे लोग झाड़ू निकाल रहे थे, बहुत सारे लोग सेवा कर रहे थे। इस तरह की सेवा कर देना, ये पहला काम। दूसरा है सेवा के बाद दूसरा आता है साधना, जो हमारे मन संबंधी तप कहे जाते हैं, वो साधना है। पहले सेवा क्या हो गया, शारीरिक तप हो गया। साधना क्या होगी, मानसिक तप, प्राणायाम करना, यम नियम का पालन करना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करना, ये अष्टांग योग अपनाना मानसिक तप कहलाता है। और फिर तीसरा आता है, वो है स्वाध्याय, जिसको हम लोगों ने अभी बात की, जो हमारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। अपने ग्रंथों, गुरुओं की शरण जाके कुछ न कुछ पढ़ना, कुछ समझना, कुछ प्राज्ञ तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाके पूछना, ये हमारा स्वाध्याय कहलाता है। ये तीनों को मिलकर के अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास शुद्ध कब होता है, जब आप मौन रखें। जो भी जीवन में अभ्यास किया उसको गाने लग गए कि मैंने आज इतनी देर यज्ञ किया, या मैंने इतनी देर साधना करी, मैंने आज इतनी देर ध्यान किया, मैंने आज इतना दान दिया, ये जो कुछ भी गाने लग गए, तो फिर ये राजसिक बन गया, ये सात्विक नहीं रहा आपका तप। इसको ध्यान रखना है। तो 4 बातें संत ने आज बताई जो बहुत अद्भुत, जो मैंने इसके साथ जोड़ने का कोशिश की। तो मन का प्रसाद भी वही है, मौनम आत्म विनिग्रह, अर्थात मौन रहना। ये चौथा जो मौन बताया ना मैंने, वो आपका इसके अंदर आ गया, मानसिक तप के अंदर का आ गया, कि आप मन प्रसादित, खुश रखें, सौम्य रखें, और अपने मौन रहें, आत्म विनिग्रह, अपने आत्मा में स्थापित रहें। और आपकी भाव ही महत्वपूर्ण है। भाव की शुद्धि हो जाएगी तो तब अपने आप हो जाएगा। अर्थात कोई बुरा है ही नहीं। कोई बुरा लगे तो उस पर करुणा बरसाएं कि ये व्यक्ति ऐसा गलत कार्य कर रहा है, इसके कर्म कैसे कैसे रहे होंगे, हे भगवान इसका कल्याण करो। तो ये करुणा भाव है। ये करुणा भाव अगर रखेंगे तो तब आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत अद्भुत है साहब, शरीर, वाणी और मन का तप। वाणी से हम बहुत बड़ी हानि कर देते हैं, कोई को उद्वेगित करते हैं, प्रिय अप्रिय वाक्य बोल देते हैं, और ये सब। और स्वाध्याय तप भी वाणी के तप कहे जाते हैं। तो इस स्वाध्याय करना भी वाणी का तप है, अर्थात मुंह से अच्छी बातें बोलना। आप स्वयं जब बोलते हो तो सबसे पहले श्रोता कौन होता है, हम होते हैं ना। अच्छा बोलेंगे तो सबसे पहले कौन सुनेगा, हम सुनेंगे। और अपने बुरा बोला तो सबसे पहले कौन सुनेंगे, हम ही सुनने वाले हैं। एक कल्याण हमारा ही होने वाला है। इसलिए स्वाध्याय को वाणी का तप कहा गया है। स्वाध्याय करके हम बोलते हैं कुछ ना कुछ, वो बोले ढंग से बोले तो अभ्यास भी हमारा शुद्ध हो। ये बोलने का अभ्यास शुद्ध होता चला जाए, हमेशा मुस्कुराते बोले, प्रिय बोले, सौम्य बोले, तो ये अभ्यास आपका वाणी का तप बन जाता है। तो ये बड़ा अद्भुत है। और यम नियम पूरा समझो, योग दर्शन ही पूरा इसके अंदर आ गया। तो बहुत अद्भुत ये बातें हैं। और सोच की बात तो मुझे बहुत अद्भुत लगी कि हमारा सोच इसलिए कर रहे हैं कि शरीर मेल है, इसलिए बार बार साफ क्यों करें। साफ किसको करते हैं, जो गंदा होता है उसको साफ करते हैं ना। तो सोच का मतलब है शरीर मल मूत्र का एक पीड़ा, ये बाहर खाली ढका हुआ है, उसी को तो साफ कर रहे हो, अंदर तो बहुत गंद भरा हुआ है। वो 8 तरीकों से जो गंद बताया वो पूरा पूरा गंद भरा हुआ है। तो इसको जानना ही सोच है कि शरीर दोबारा नहीं लेना, इस शरीर से मुक्ति पानी है, यही असली सोच है। असली सोच यही करें, ब्रह्म के अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचर्य। आइए ध्यान के द्वारा इन तीनों तपों को समझने का प्रयास करते हैं। आराम से विराजित हो जाए, चेहरे पे सुंदर सी प्रसन्नता, ये मानसिक तप है।
शरीर को यथासंभव स्थिर कर लें, ये शरीर का तप है, यही आसन भी है। और अपने मन को भगवत चरणों में लगाएं, ये मानसिक तप है। शरीर के स्तर पे हिंसा न होना, सरलता होना, हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो। शरीर के लिए कोई क्लिष्ट तप करने की आवश्यकता नहीं। माता पिता, आचार्य अर्थात गुरु और जीवनोत महापुरुषों का पूजन, उनके वाक्यों को मान के करना ही शरीर का तप है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, हम ऐसे वचन बोलें जिससे कोई उद्विग्न न होए। अगर प्रिय हो तो सत्य बोलें, नहीं तो मौन रहें। स्वाध्याय करें, अपने आप का स्वाध्याय करें, अभ्यास करते रहें। वाणी के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा अपनी वाणी को लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, अभ्यास में लगाएं। ये वाणी के तप है। मानसिक तप सौम्यत्व, आप सौम्य बना रहे हैं, आपका मन आनंदित रहे, स्थिर रहे, स्थिरता है, आत्मविनिग्रह अर्थात आप अष्टांग योग का पालन करें, आपके भाव शुद्ध रहें। यही मन के ही तप कहे जाते हैं। शरीर के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, मन के स्तर पर शुद्धता का पालन करना ही तप कहा जाता है। इसके लिए घोर क्लिष्टता नहीं अपनानी। खाली नियम से नहीं होगा, पहले यम आया है। नियम से पहले यम जरूरी है, तो नियम अपने आप जीवन में आ जाएंगे। यम और नियम दोनों आएंगे तो आसन सधेगा। आसन सधेगा तो तेल धारावत प्राणायाम, श्वास की धारा अपने आप लगातार चलती रहेगी, कभी टूटेगी ही नहीं। और जब प्राणायाम होगा तो अपने आप इंद्रियां अंतर्मुखी होगी, प्रत्याहार हो जाएगा। इंद्रियां जब बहिर्मुखी नहीं होगी तो वाणी का तप संपन्न हो जाएगा, ब्रह्मचर्य स्थापित हो जाएगा। और फिर धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा स्वाध्याय, अभ्यास और मानसिक तप संपूर्ण हो जाएगा। हमारे अष्टांग योग में ये तीनों तप बहुत सुंदर तरीके से दिए गए हैं कि शारीर, वाणी और मन का तप, ये तप जीवन के लिए अति आवश्यक है। ज्यादा कलिष्ट नहीं करना। जैसे रावण आदि नियम तो मानते थे, यम नहीं मानते, इसलिए उनका कभी कल्याण नहीं हुआ। जीवन में नियम बनाए, अच्छी बात है। नियम से पहले अपनी स्वयं की शुद्धि यम के द्वारा करें। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ईश्वर, ऐसा सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब हमारे जीवन में धारण करें, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें शरीर, वाणी और मन का तप आप प्रदान करें। तथास्तु। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। शांति शांति शांति। आज एक मन में भाव जो आया उसको स्थापित गहरा कीजिए। आपका कोई तिरस्कार करे तो उसके प्रति भी गलत भाव न लाएं, ये सौम्यता कहलाती है। इसको एक तरीके से और समझे। सब में ईश्वर है। ईश्वर आपका तिरस्कार कर रहा है, उसके द्वारा करवा रहा है, उसके पुण्य खर्च कर रहा है, लेकिन आपका कल्याण कर रहा है। और आप उसका अपमान करते हो, किसका अपमान करो? ईश्वर का अपमान करो। उसके प्रति तो करुणा का भाव होना चाहिए। मैंने कल एक दो जगह इसका तिरस्कार किया, त्याग किया कि देखो ये आदमी गलत कार्य कर रहा है, ये आदमी मेरे बारे में ऐसा कुछ कह रहा है, ऐसा मैंने कहा। मैंने कल पाप किया था। आज संकल्पित होता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, वो ईश्वर का आदेश है, उसको मान करके आप संयमित रहे, सौम्य बने रहें। यही आपकी वाणी का तप है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मंगल हो, मंगल हो।